क्या आप एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग के इशू से हर दिन गुजरते हैं? क्या आपके अंदर एंग्जाइटी इशू है? क्या आपका मूड स्विंग हमेशा होते रहता है? क्या आप सुबह उठने के बाद आप फ्रेश महसूस नहीं करते हैं? क्या ऐसा होता है कि आप कोई प्लानिंग करते हैं पर आप उसे पूरा करने में आपको आलस्य आता है, लेथार्जी रहता है, आपको खाना खाने की काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग रहती है या तो कोई चीज़ खाने की इच्छा नहीं होती है? ऐसा क्यों होता है? हम इस वीडियो में आज समझेंगे कि गट रीसेट कैसे किया जाए, आपको पेट को, स्टमक को अलाइन कैसे किया जाए, उसे ठीक कैसे किया जाए बिना किसी दवा के। अब जो स्टमक लेवल पे अगर मैं इसे हीलिंग की भाषा में कहूँ तो इसे सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र कहा जाता है, अग्नि तत्व। जब भी अनबैलेंस या ब्लॉक होता है तभी आप इन सब समस्याओं से गुजरते हैं। तो ऐसे कौन से 4 तरीके हैं जिसके द्वारा हम अपने स्टमक को अलाइन कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, गट को रीसेट कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है। यदि हम इसे अपनाते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको कुछ ही दिनों में इसका इसका पॉजिटिवनेस महसूस होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहली बात कि हमारे पेट में बैक्टीरिया होते हैं, यूज़फुल बैक्टीरिया, जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। इसे पॉजिटिव और यूज़फुल बैक्टीरिया कहा जाता है, जो आपके पेट के अंदर रहते हैं। पर एंटीबायोटिक्स लेने की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से, हमारी लाइफस्टाइल गलत होने की वजह से इनके ये सब समाप्त होना शुरू हो जाता है और नेगेटिव और हार्मफुल बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका खाना फिर डाइजेस्ट नहीं हो पाता है पूरी तरह से। फिर आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ब्लोटिंग की इशू शुरू होती है। फिर आपको सुबह उठने के बाद लेथार्जी रहता है, आलस्य रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, सर में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ये काफ़ी स्वाभाविक हो जाता है। तो पहला चीज़ करते हैं कि वो है डाइट, प्रीबायोटिक डाइट और प्रोबायोटिक डाइट। आप ये 2 चीज़ लेना शुरू करें। अब इसे ध्यान से समझते हैं कि प्रोबायोटिक डाइट क्या होता है। प्रोबायोटिक जिसमें पहले से ही पॉजिटिव बैक्टीरिया में रहते हैं, जैसे कि दही हुआ और योगर्ट हुआ। जैसे अब इसे हम 2 चीज़ हमेशा लाते हैं, योगर्ट और दही, जिसे कर्ड कहा जाता है, तो आपको प्रोबायोटिक डाइट आपके शरीर में मिलना शुरू हो जाएगा। प्रीबायोटिक डाइट क्या होता है? जैसे केला, सेब, बीटरूट, प्याज, लहसुन, यदि हम इसे खाते हैं किसी न किसी रूप में, सब्जी में या तो अचार में, यह हमारे शरीर के पॉजिटिव बैक्टीरिया को मेंटेन रखना शुरू करता है। दूसरी चीज़ आती है दिनचर्या, लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए। सुबह 7 से 7 के बीच में ही आपका भोजन, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर होना चाहिए। 12 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कीजिए। मतलब ये कि यदि मैं 7 बजे ब्रेकफास्ट लेता हूँ तो 11 बजे मेरा लंच होगा, शाम में 7 बजे वापस मेरा डिनर होगा। फिर शाम के 7 से लेकर सुबह 7 तक मुझे कुछ भी नहीं लेना है, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी नहीं खाना है। यदि आप 12 घंटे के इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो अपने आप आपका पेट की सारी समस्याएं समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। आपकी सारी बीमारियों की शुरुआत ही आपका पेट होता है और उसका कारण है कि खाना न पच पाना। और खाना न पच पाने का दूसरा जो प्रमुख कारण होता है वह है कि हमारा दिनचर्या हमारी व्यवस्थित नहीं होती है। तो ये 7 बजे क्या लें, 11 बजे क्या लें, शाम के 7 बजे क्या लें, इसे समझते हैं। 7 बजे आपका ब्रेकफास्ट का समय होता है। ब्रेकफास्ट में केवल फल लीजिए, जिसे कहते हैं पूरी तरह से संपूर्ण फल। जब आप खाते हैं, जूस की या मिल्क शेक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपको पूरी तरह से फाइबर मिलना शुरू होगा। फाइबर आपके डाइजेशन प्रोसेस को फास्टर बनाता है। तो सुबह की शुरुआत फल, स्प्राउट से कीजिए। हम लोग चाय या कॉफ़ी जो लेते हैं वो एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन आपका बढ़ा देता है। जब आप 11 बजे लंच लेंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्वारी की रोटी प्रीफर कीजिए। ज्वारी की रोटी हुआ, सब्जी हुआ, दाल में भी पालक की सब्जी, पालक की दाल प्रीफर कीजिए। ये आपके शरीर के को न केवल आपकी क्षमता बढ़ाता है, आपको प्रोटीन, कैल्शियम की भी मात्रा को संपूर्ण करता है। शाम के 7 बजे जब आप डिनर लेते हैं तो आप दलिया प्रीफर कीजिए, होल ग्रेन फूड। जब आप दलिया लेते हैं या कोई खिचड़ी लेते हैं तो उसे आसानी से आप डाइजेस्ट कर पाते हैं। लंच और डिनर के बीच में जो समय मिलता है तो उसमें आप ग्रीन टी पी सकते हैं। ग्रीन टी काफ़ी लाभदायक रहता है कंपेयर टू द जो दूध की हम लोग चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा लाभदायक होता है। तो इस प्रकार अपनी दिनचर्या रखें। 7 के बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है। यदि हमने 7, 11 और 7 का अगर टाइम टेबल फिट किया तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्या अपने आप समाप्त हो जाती है। तीसरा चीज़ होता है कि आप का माइंडसेट कैसा है। चलिए मैं भोजन अच्छा ले रहा हूँ,
प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक डाइट में भी इंक्लूड कर लिया, मेरी शेड्यूल भी सेट हो गया पॉइंट नंबर 2 का। पॉइंट नंबर 3, मेरी मानसिकता कैसी होनी चाहिए। 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर साइकोसोमेटिक, मतलब ये कि आपके पेट में हार्मोनल चेंजेस क्यों हो रहे हैं, इतने केमिकल चेंजेस क्यों हो रहे हैं, एक अच्छी बैक्टीरिया पनप क्यों नहीं पाती है। तो उसका कारण है कि हम तनाव कितना लेते हैं, ओवर थिंकिंग कितना करते हैं, हमारे अंदर डर किस बात का है। कई बार हमारे जो फियर रहते हैं 90% वो वास्तव में रियलिस्टिक नहीं होते, फिर भी हम उससे डरते हैं भविष्य को लेकर। जो घटना घट चुकी है जिसे हम बदल नहीं सकते, हम उसके बारे में निरंतर सोचते रहते हैं, हम वर्तमान में नहीं जीते, और उसका कारण, उस जो तनाव का जो कारण है वो हमारे पेट पर पड़ना शुरू होता है। तो जब तक हमारा मन शांत नहीं होता है, हमारा डाइट उतनी तरह से 100% काम नहीं करेगा, 50% ही काम करेगा। आपका रेगुलर शेड्यूल हो गया, डाइट खाना पीना बराबर है, 50% ही आपका स्वास्थ्य अच्छा हुआ है, 100% नहीं। तो अगला 50% कैसे करेंगे? योगा। यदि आप प्रतिदिन 30 मिनट तक योगा करें। योगा कई प्रकार के होते हैं, आप सरल से सरल योगा भी कर सकते हैं, कुंडलिनी योगा भी कर सकते हैं, पर साथ में सूर्य नमस्कार करने की आदत डालिए, सुबह की वॉकिंग करने की आदत डालिए। 30 मिनट योगा पर्याप्त है आपके लिए। पर ध्यान 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम में। ध्यान एक ही दिन में नहीं लग पाएगा आपका मन, आपको उसमें भी प्रयास करने पड़ेगा, कम से कम 2 से 3 सप्ताह। पर आपका जीवन है, आप नहीं बदलेंगे फिर इसे कौन बदलेगा। या तो फिर दूसरा विकल्प होता है आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं। एंटीबायोटिक्स लेंगे तो आपके जो बैक्टीरियाज है वो समाप्त हो जाएंगे, यूजफुल बैक्टीरिया। फिर से आपके पेट की तकलीफ होती है। जितने लोगों को पेट की समस्या होती है उसका कारण होता है कि आप पैंडी ले रहे हैं या एंटीबायोटिक्स दवा ले रहे हैं, या आप किसी आयुर्वेदा की दवा ले रहे हैं पेट को हर दिन क्लीन करने के लिए। आप किसी एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम जब आप लेते हैं तो आपका शरीर का पाचन शक्ति का संस्था अपने आप कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो आप यदि ध्यान करते हैं तो आपको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका मन शांत रहेगा, आपको हर समस्या का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा, आपका मन एकाग्रचित रहेगा, वर्तमान में रहेगा। तो योगा और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। तीसरा, जब आप समाज कार्य करते हैं, किसी से दूसरों के बारे में सोचना शुरू होता है, आप खुश रहना शुरू करेंगे। आपके जीवन का कारण कि आपने ऐसे लोगों से अपेक्षा पालना शुरू कर दिया है जो आपके अपने होते हैं, और जब वो पूरा नहीं होता तो उसका तनाव आपके शरीर पे पड़ता है, और शुरुआत पेट से होती है। एंड डाइजेशन इज़ द वन ऑफ द 90% केस ऑफ ऑल द हेल्थ इश्यूज। अगर आपका पेट स्वस्थ न हो तो आपकी सारी बीमारियों का जड़ आपके पेट में ही होता है, शुरुआत वहीं से हो जाती है। तो तीसरा होता है योगा और ध्यान। चौथा सबसे विशेष बात, अगर ये चौथा पॉइंट को अगर डिस्कस नहीं किया जाए तो पहले 3 पॉइंट पूरी तरह से काम नहीं करेंगे। और चौथा है क्या न करूँ मैं, क्या न खाऊँ मैं। तो अगर कोई चीज़ आपको छोड़ना है तो आप 4 चीज़ें छोड़ दीजिए। सबसे पहला, शुगर, मीठा। अब चाहे वो मीठा आइसक्रीम में हो, चाहे मीठा लस्सी में हो, चाहे वो मीठा सैंडविच में, कहीं भी हो, आपको स्वीट शुगर पार्ट को कट करना पड़ेगा। क्या मैं शुगर पूरी तरह से छोड़ दूँ फिर मेरा जीवन कैसा रहेगा? आपका जीवन ज़्यादा बेहतर होगा, आप ज़्यादा स्वयं को स्वस्थ महसूस करेंगे, आप ज़्यादा स्वयं को एक्टिव महसूस करेंगे, आप स्वयं को ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस करेंगे, क्योंकि आपने शक्कर को कट कर दिया। तो क्या मैं आजीवन न लूँ? नहीं, आप ले सकते हैं, पर आपकी मात्रा बेहद सीमित होनी चाहिए। और बेहद सीमा और ज़्यादा सीमा में कैसे अंतर समझें? तो मैंने 6 दिन शक्कर नहीं लिया, सोमवार से शनिवार। कम रविवार को मैं मीठा खा सकता हूँ, रविवार को मैं मिल्क शेक पी रहा हूँ, मैं रविवार को मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, ठीक है, एक दिन आप खा सकते हैं। पर 6 दिन आपको अगर शक्कर नहीं खाएंगे, आपका स्वास्थ्य अपने आप अच्छा होना शुरू हो जाएगा। शक्कर दिखने में सफ़ेद ज़रूर है, पर ये मीठा जहर आपके शरीर के लिए। दूसरा आता है कि रिफाइंड ऑयल की जगह पे आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल घर में कुकिंग में इस्तेमाल कीजिए। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के इशू अपने आप आपका सॉल्व होना शुरू हो जाता है, आपके पेट का डाइजेशन लेवल अपने आप बढ़ जाता है, ओमेगा 3 एसिड्स आपके अपने आप मेंटेन होना शुरू हो जाते हैं। अगली बात है कि आप दूध की जो मात्रा बढ़ाते हैं, दूध की मात्रा एकदम कम कर दीजिए, न के बराबर। आप चाय में दूध ले रहे हैं, कॉफ़ी में दूध ले रहे हैं, तो आपका लैक्टिक एसिड आपका बढ़ रहा है, फिर आप चाहकर भी आप अपने पेट को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसे कैसे रिप्लेस कर सकता हूँ? ग्रीन टी लेकर, हर्बल टी लेकर, कितने सारे पर्याप्त इसके साधन हैं जिसके द्वारा आप इस चीज़ को पा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मुझे क्या छोड़ना चाहिए, तो वो है मैदा।
मैदा चाहे वो सैंडविच में हो, चाहे वो समोसा में हो, चाहे भजिया में हो, चाहे बर्गर में हो, कोई भी चीज़ ऑयल से फ्राइड है, मैदे से बना हुआ है, आपके लिए हानिकारक है। तो दूध हुआ, शक्कर हुआ, मैदा हुआ और रिफाइंड ऑयल हुआ, ये चार चीज़ से जब तक आप परहेज नहीं करेंगे, हमारे जो हमने पहले जो तीन चीज़ें बताई हैं, डाइट में शेड्यूल, रेगुलर शेड्यूल, योगा, मेडिटेशन, कोई भी चीज़ आपके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम सुबह योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, शाम में भजिया और पकौड़ा खाते हैं, स्वास्थ्य में कैसे फ़र्क पड़ेगा? आपने दही ले रहे हैं, योगर्ट ले रहे हैं, आपका अपना प्रोबायोटिक डाइट को बढ़ा रहे हैं और आप आइसक्रीम खा रहे हैं, तो नहीं होगा। विरोधाभास इसे कहते हैं। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए पर हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, न जानते हुए भी। खाना खाते समय पानी पीना, आप अग्नि को शांत कर देते हैं, तो आपका अग्नि जब तत्व ही शांत हो जाता है, फिर आपका भोजन कैसे पच जाएगा? तब आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग की इश्यू शुरू होती है। या तो आप 45 मिनट से पहले, 45 मिनट के पहले आप पानी पी लीजिए, या तो 45 मिनट के बाद लीजिए, पर खाना खाते समय पानी ना लें। दूसरे, जब आप डिनर कर लेते हैं तो डिनर के बाद या लंच के बाद एक आदत होती है कि कोई डेजर्ट चाहिए, तो डेजर्ट के रूप में हम लोग क्या मंगाते हैं? आइसक्रीम मंगाया जाता है, कॉफ़ी मंगाया जाता है, एकदम हानिकारक होता है। फिर आप कहते हैं मुझे सर्दी हो रही है, मुझे खांसी तकलीफ़ हो रही है, मेरा बाउल मूवमेंट अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे थकावट महसूस होती है, शरीर एकदम भारीपन लगता है, मुझे कमर में दर्द होता है, मेरा गैस लेवल बढ़ गया, क्योंकि आपने डेजर्ट के रूप में आपने ठंडा ले लिया। आपका भोजन कैसे पचेगा? जैसे आपने भोजन समाप्त किया, उससे अग्नि चाहिए उस चीज़ को बचाने के लिए, और आपने उसे आइसक्रीम खाकर या कोई और दूसरा व्यंजन लेकर, कोल्ड ड्रिंक्स लेकर या कॉफ़ी लेकर आपने उस चीज़ को बुझा दिया। तो ध्यान रखें कि आप भोजन के बाद क्या लेते हैं। भोजन के समय केवल भोजन लिया जाता है। अंतिम बातें, जब आप भोजन करते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे वो डिनर हो, उस समय जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो वो भोजन आपके शरीर में नहीं पच सकता, चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो, चाहे कितना भी वो शेड्यूल्ड भोजन हो। और वो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि आप टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल को देख रहे हैं, आप चाय पीते पीते अखबार पढ़ रहे हैं। तो वो जो न्यूज़ जो आप पढ़ रहे हो, जो आप मोबाइल पे मैसेज जो आप देख रहे हो, या जो टीवी पे आप देख रहे हो, वो सब चीज़ें भी आपके शरीर के अंदर डाइट के साथ ही एंटर होता है। क्योंकि एक भोजन आपके मुंह से जाता है, दूसरा भोजन आपके ब्रेन से जाता है। ये दोनों का इंटेक आपके पेट में ही उतरता है। फिर आप कहते हैं अरे मुझे ब्लोटिंग की इश्यू क्यों हो रही है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, खाना तो अच्छा खाया पर मुझे भारीपन इतना क्यों लग रहा है। और फिर आप एंटासिड्स लेते हैं उस चीज़ को पचाने के लिए, और साइकिल वही शुरू हो जाता है। एंटासिड्स आपने लिया, चाहे पेंडिक रूप में ले, चाहे कोई से रूप में ले, आपके पेट की समस्या वापस शुरू हो गई और आप सुबह फ्रेश महसूस नहीं करते हैं। आपको जो काम उस दिन करना चाहिए आप उसको पोस्टपोन कर देते हैं, आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं होता है, आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन के हैबिट अपने आप आना शुरू हो जाता है, और सबका कारण आपका गट इज़ नॉट रीसेट। तो हाउ टू रीसेट द गट, समराइज करते हैं, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक डाइट में लाएं। दूसरा, दिनचर्या 7-11-7 का फॉर्मूला अपनाएं, 7-11-7। तीसरा, योगा और ध्यान को लेकर आएं। चौथा, क्या नहीं खाना चाहिए, तो दूध, शक्कर, मैदा और रिफाइंड ऑयल, सफ़ेद नमक। पांचवा और लास्ट, कि आपको जब खाना खा रहे हैं तो उस समय टीवी देखना, मोबाइल देखना, अखबार पढ़ना से संपूर्ण रूप से इसे आप वर्जित करें, अपने जीवन से हटाएं। इससे न केवल आपका अग्नि तत्व बैलेंस होगी, जिसे मणिपुर चक्र कहा जाता है, सोलर प्लेक्सस, बल्कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका विल पावर बढ़ेगा, आपकी क्षमता बढ़ेगी। इसलिए आप कहते हैं ना, ये मेरा गट फीलिंग कहता है कि मैं काम कर सकता हूँ। गट का नाम क्यों करते हैं आप? ये क्यों नहीं कहते मेरा ब्रेन पावर कहता है, मेरा ब्रेन की फीलिंग आती है? आप कहते हैं मेरा गट फीलिंग कहता है। मतलब कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि अगर आपका मणिपुर चक्र अगर बैलेंस रहा तो आप किसी भी चीज़ को आप आसानी से पा सकते हो, संपूर्णता की ओर जा सकते हो, सफल हो सकते हो।